हम संसद में जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को खींच के बाहर लेकर आएंगे और बोलेंगे देखिए तुमने देश को बर्बाद कर दिया है। जब अदालत ने मोदी सरकार की मनमानी पर ऐसा प्रहार किया कि पूरी राजनीति हिल गई। जरा सोचिए, जब कोई आम आदमी गलती करता है तो पुलिस दरवाजा तोड़कर उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग गलती करते हैं तो क्या कानून उनके दरवाजे तक भी पहुंचता है? आज अदालत ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया है जो आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने बीजेपी सरकार की घमंड, मनमानी और तानाशाही पर कानूनी हथौड़ा चलाया है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, बंगाल या फिर विदेश से। अब आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कल हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के एक अहम फैसले को सीधे सीधे पलट दिया। अदालत ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है। ये एक साधारण लाइन नहीं है, बल्कि सत्ता के सबसे बड़े लोगों के लिए एक खुला संदेश है। अब मनमानी नहीं चलेगी। दोस्तों, ये वही फैसला है जिस पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जज साहब ने अपने बयान में कहा कि सरकार का ये कदम एक तरफा और मनमाना था और इसमें राजनीतिक दखल साफ दिख रहा है। अब सोचिए, ये वही अमित शाह हैं जिन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, लेकिन अदालत ने अब उनके फैसलों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी अब सवाल ये है, क्या शाह साहब से भी अदालत जवाब मांगेगी? क्या मोदी सरकार के फैसले अदालत की कसौटी पर टिक पाएंगे? और क्या बीजेपी के भीतर पहली बार दरारें दिखने लगी हैं? विपक्ष तो जैसे जश्न मना रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सच की जीत हुई है, अब बदलाव का वक्त है। प्रियंका गांधी बोली, अब हर नागरिक को बराबर न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो या सड़क पर। कांग्रेस के ऑफिस में मिठाइयां बंटी हैं और विपक्षी पार्टियां इसे लोकतंत्र की जीत बता रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा झटका बीजेपी के भीतर लगा है। कई नेताओं ने चुप्पी साध ली है, कुछ ने अपने बयान बदल लिए हैं और अंदर खाने में ये सवाल घूम रहा है, अगर अदालत और आगे बढ़ी तो क्या मोदी, शाह और योगी तीनों जेल जा सकते हैं? हाँ दोस्तों, ये सवाल अब सिर्फ जनता के मन में नहीं बल्कि बीजेपी दफ्तरों के अंदर भी घूम रहा है, क्योंकि अदालत ने जो टिप्पणी की है वो सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पहले जो एंकर हर रात मोदी है तो मुमकिन है चिल्लाते थे, वही अब सावधानी से बोल रहे हैं, क्योंकि अदालत की नजरों में अब मीडिया का झूठ भी नहीं छिप सकता। टीवी चैनलों पर पहली बार अदालत की सख्त टिप्पणियां दिखाई जा रही हैं और वो भी बिना कटे हुए हिस्सों के। लगता है मीडिया को भी अब डर लगने लगा है कि जनता सब देख रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस, फिर ऑल और RIP जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं, अब तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान जीतेगा। यानी जनता भी अब सिर्फ दर्शक नहीं रही बल्कि खिलाड़ी बन गई है। दोस्तों, ये हालात हमें 1975 की इमरजेंसी की याद दिलाते हैं, जब इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हुआ था और पूरा सिस्टम हिल गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब निशाने पर इंदिरा थी और आज निशाने पर मोदी, शाह और योगी हैं। और मजे की बात देखिए, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तब अदालत ने कहा था कानून सबसे ऊपर है और आज फिर वही लाइन गूंज रही है। अब सोचिए, अगर अदालत ने ये मान लिया कि बीजेपी सरकार ने अपने फैसलों में सत्ता का दुरुपयोग किया है तो आगे क्या होगा? क्या CBI को शाह साहब के खिलाफ जांच का आदेश मिलेगा? क्या मोदी जी को अदालत में बयान देना पड़ेगा? क्या योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है, अब खुद अदालत के बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे? दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि ये वही तीन चेहरे हैं जिन पर बीजेपी की पूरी नींव टिकी है। मोदी का चेहरा, शाह की रणनीति और योगी का हिंदुत्व, अगर इनमें से एक भी गिरा तो पूरा ढांचा हिल जाएगा। और यही डर बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा भूकंप बन चुका है। पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं है। अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। कुछ नेता कह रहे हैं, साहब अब जनता का भरोसा वापस लाना होगा। वहीं विपक्ष अब पहले से ज्यादा एकजुट दिख रहा है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सब एक मंच पर आने की बात कर रहे हैं, जैसे पूरे विपक्ष ने तय कर लिया हो अब की बार लड़ाई तानाशाही बनाम संविधान की होगी। और दोस्तों, अगर जनता इस बार सड़कों पर उतरी तो इतिहास खुद गवाह बनेगा, क्योंकि अदालत ने तो रास्ता खोल दिया है। अब बस जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है, तानाशाही के या संविधान के। तो दोस्तों, अदालत ने मोदी सरकार के उस फैसले पर सिर्फ टिप्पणी नहीं की, बल्कि अब CBI और ED को भी संकेत दे दिए हैं। अगर सरकार कानून तोड़ेगी तो जांच होगी, चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यानी अब बात सिर्फ चेतावनी तक नहीं रही, अब कानून का पहिया घूमना शुरू हो गया है। अब जरा सोचिए, अगर अदालत ने अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया तो क्या होगा? क्या वाकई वो जेल जा सकते हैं? कानून कहता है हर व्यक्ति समान है, लेकिन हकीकत में भारत में ये पहली बार होगा जब अदालत सत्ता के इतने ऊंचे चेहरे पर कार्रवाई की बात कर रही है। दोस्तों, ये वही बीजेपी है जो दूसरों पर ईमानदारी का लेक्चर देती थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहती थी। लेकिन आज उसी सरकार पर अदालत कह रही है, आपके फैसले मनमाने और संविधान के खिलाफ हैं। क्या ये वाकई नई इमरजेंसी की शुरुआत नहीं लगती? क्योंकि जब एक सरकार अपनी मर्जी से कानून तोड़े, पत्रकारों को चुप कराए और विरोधियों को जेल में डाले तो उसे लोकतंत्र नहीं तानाशाही कहा जाता है। और यही अदालत ने कहा है, सरकार की मनमानी अब नहीं चलेगी। दोस्तों, यह लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है, क्योंकि जनता सालों से यही सवाल पूछ रही थी, क्या नेता कभी सजा पाएंगे? आज अदालत ने कह दिया है, हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी जेल जा सकते हैं। यानी अब अदालत ने साफ संकेत दे दिया है कि कानून की नजर में कोई राजा नहीं, सब नागरिक हैं। और यही बात बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल बन चुकी है। अब जरा मीडिया का हाल देखिए। पहले जो एंकर रोज मोदी की तारीफ में आसमान तोड़ देते थे, अब उन्हीं के शो में अदालत की फटकार की चर्चा हो रही है। उनकी आवाज कांपती है, चेहरा फीका पड़ जाता है और वो लाइन जो पहले कभी नहीं बोली जाती थी अब ऑन एयर सुनाई दे रही है। सरकार को अदालत का सम्मान करना चाहिए। सोचिए दोस्तों, अदालत ने मीडिया की रीढ़ भी सीधी कर दी। इधर जनता में गुस्सा और उम्मीद दोनों बढ़ रही है। कई शहरों में पोस्टर लग रही हैं, जय संविधान, खत्म करो तानाशाही। राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। युवाओं के चेहरे पर जोश है। लोग कह रही हैं, हमें अब डर नहीं लगता क्योंकि अदालत हमारे साथ है।
दोस्तों, ये जो माहौल बना है वो किसी आम राजनीतिक बहस का नहीं बल्कि देश के भविष्य का है, क्योंकि अगर अदालत इस बार झुकी नहीं तो आने वाली सरकारों को भी सबक मिलेगा कि कानून किसी की जेब में नहीं डाला जा सकता। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर अदालत ने अगले आदेश में कहा कि गृह मंत्री के खिलाफ जांच जरूरी है, तो मीडिया, संसद और जनता सबकी दिशा बदल जाएगी। और अगर अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री को अदालत में बयान देना पड़ेगा, तो वो दिन भारतीय लोकतंत्र का सबसे ऐतिहासिक दिन होगा। लेकिन दोस्तों, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। बीजेपी अपने पुराने हथकंडे अपनाने में लगी है। कभी राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रही है, कभी हिंदुत्व का। वो चाहती है कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि नारा बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। राहुल गांधी कहते हैं, अब वक्त है नया भारत बनाने का, जहां सत्ता कानून से ऊपर ना हो बल्कि कानून ही सबसे ऊपर हो। प्रियंका गांधी कहती हैं, हर नागरिक को बराबर न्याय मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और जनता अब यही सुनना चाहती है, नफरत नहीं, न्याय चाहिए।